डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। In the previous class, we have learned how to add two or more numbers of 2 or 3 digits। यानी कि बच्चों प्रीवियस क्लास में आपने सीखा होगा 2 और 3 डिजिट नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, 2, 3 एंड डिजिट्स के नंबर्स को। वी ऑल्सो लर्न द एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद द कैरी, ठीक है, यानी कि आपने कैरी वाले क्वेश्चंस भी किए होंगे। इन दिस क्लास वी शैल लर्न द एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। इस चैप्टर में बच्चों हम 3 डिजिट नंबर को सीखेंगे एंड कैरी एंड विदाउट कैरी और 4 डिजिट नंबर, जिसमें हमारे नंबर में कितने डिजिट्स होने वाली हैं, 4 डिजिट, ठीक है। क्लियर है इतना? क्विक रिवीजन ऑफ एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट कैरी। अब जो हमारा 3 डिजिट नंबर था विदाउट कैरी वाला, उसका हम एकदम से रिवीजन करेंगे क्विक सा, ओके। एग्जाम्पल लेंगे 324, 632। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करते हैं, जो भी गिवन नंबर हमें होते हैं कॉलम्स में, ठीक है, एज शॉन बिलो। जैसे हमने नीचे इसको क्या किया है, अरेंज किया है, ठीक है। अरेंज करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होता है, स्टेप्स में गिवन है, ओके। सो सबसे पहले बच्चों आपको करना होगा एडिंग वंस। तो आप वंस को ऐड करोगे सबसे पहले। क्लियर है इतना? आप वंस को ऐड करोगे, जिसमें कैरी नहीं आएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप टेंस को ऐड करोगे, 2 + 3 5। देन आप राइट करोगे, ऐड करोगे एडिंग हंड्रेड्स, ठीक है, 100 को ऐड करोगे, 3 + 6 900, ठीक है। सो आप वंस को वंस के कॉलम में, टेंस को टेंस के कॉलम में एंड 100 को हंड्रेड्स के कॉलम में ही राइट करेंगे। क्लियर है इतना? तो बच्चों ये था हमारा क्विक रिविजन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर। क्लियर है? सो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है बच्चों इसी के ऊपर बेस है, आपको एडिशन करना है और इस एक्सरसाइज में आपको 3 डिजिट नंबर गिवन होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम ऑफ। यानी कि आपको क्या करना है, आपको इन्हें अरेंज करना है, आपको ऐसे ही रो में गिवन है, आपको कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट है फिल इन द बॉक्सेस। अब आपको मिसिंग नंबर गिवन है, आप इन्हें फिल करेंगे किस तरीके से, आप देखेंगे कि हमने 1 में क्या ऐड किया कि हमारा 6 आ गया। तो आप जो आपका एडेंट आया, आप उसमें से इसको मतलब आंसर में से जो गिवन नंबर है माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आपका यानी कि डिफरेंस आएगा वो आपका यहाँ मिसिंग प्लेस पर राइट करेंगे, ठीक है। अब आपने 2 में क्या ऐड किया कि 4 आ गया, इट मीन्स 4 - 2 = 2। तो जो डिफरेंस है वो आप यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है ये हमारे एडिशन 3 डिजिट नंबर है अभी तक। नाउ एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विद कैरी, यानी कि अब आपको कैरी वाले क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कैरी भी मिलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 डिजिट नंबर है हमारे पास 2, इनको अरेंज करेंगे कॉलम्स में, ठीक है, और फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हम वंस को ऐड करते हैं, 8 + 4 12। अब देखिए 12 जो है 12 वंस है, ठीक है, और 10 वंस मिलकर हमारे 110 बनाते हैं, ठीक है। 2 वंस हमारे सेपरेटली रह गए, तो 2 वंस को हम वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे और जो हमारा 110 है वो कैरी जाएगा टेंस वाले कॉलम में ऊपर, ओके। उसके बाद करना है बच्चों आपको टेंस एडिशन, 7 + 8 + 110 जो हमारा कैरी ओवर था, ठीक है, उसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो हमारा 16 टेंस आ जाएगा और 16 टेंस में बच्चों आप इन्हें अलग करेंगे तो 10 टेंस मिलकर हमारा 100 बनता है। फिर 6 10 हमारे रिमेनिंग रहेगा, उसे हम टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और जो 100 है वो कैरी जाएगा 100 वाले कॉलम में, ठीक है। देन हम ऐड करेंगे हंड्रेड्स, तो 400 + 200 + 100 जो हमारा कैरी था। तो ये आंसर आएगा बच्चों आपका 7। तो आपका आंसर होगा 700, ओके, एंड 62, ठीक है, 762। आप इस तरीके से भी यहाँ पर देख सकते हैं, हमने स्टेप्स में किया था, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपकी एक्सरसाइज गिवन है जो कि आपका कैरी वाले क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें कैरी मिलेंगे। सो उसी के साथ आपको इसे सॉल्व करना होगा, ओके। हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 + 5 अभी क्या है, ये आपके विदाउट कैरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके कैरी वाले भी सम भी आएंगे। सो ये आपका 8 हो जाएगा एंड दिस इज 4
एंड नाउ 748। तो ये थे बच्चों आपके विदाउट कैरी वाले सम्स। सो बहुत ही इजी से करने। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, अब आपके 3 डिजिट नंबर तो हैं बट आपके 3 नंबर्स हैं, ठीक है, 3 मोर देन 2 नंबर्स विद द 3 डिजिट्स, ठीक है। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, 7 + 2 9, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और 10 वंस मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, 110। ओके, तो 0 जो होगा वो आपका वंस प्लेस पर टेंस प्लेस पर जाएगा, और ये 1 जो है ये आपका कैरी ओवर जाएगा। क्लियर है? 10 वंस मिलकर क्या बनाते हैं, 100, तो 1 जो होगा वो आपका कैरी जाएगा। अब कैरी वाला 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो 909 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट होगा बच्चों आपका क्वेश्चन, अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द सम ऑफ। अब आपको रो में गिवन है क्वेश्चन बच्चों, आपको इन्हें पहले अरेंज करना है, देन इसको जो स्टेप्स हमारे होते हैं एडिशन के उन्हीं को फॉलो करते हुए आप इन्हें सॉल्व करेंगे। उसके बाद है बच्चों अगेन फिल इन द बॉक्सेस, जैसे मिसिंग नंबर अभी हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप जो आंसर है में है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका मिसिंग नंबर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विदाउट कैरी, यानी कि अब आपकी डिजिट्स बढ़ जाएंगे बट अभी वो आपको विदाउट कैरी मिलेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल से समझते हैं, 2264 एंड 2314, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना होगा इन्हें कॉलम्स में अरेंज, उसके बाद आपको स्टेप्स जो गिवन है वो फॉलो करने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना वंस को ऐड करेंगे, 8 आ गया, 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7, 2 + 3 5 एंड 2 + 2 4, ठीक है। सो 4578 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। बहुत ही ईजी है सम आपके करने। आपके डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके नंबर में कितने भी हो, आपको स्टार्टिंग हमेशा 1 से ही करनी है बच्चों, ठीक है। सो उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। 4 डिजिट नंबर है आपके, बहुत ही सिंपल है, विदाउट कैरी वाले क्वेश्चंस हैं, तो इजीली आप इन्हें सॉल्व भी कर लेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अरेंज इन कॉलम्स एंड द सम, ठीक है, एंड ऐड। तो उसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रो में गिवन है तो आप इन्हें पहले कॉलम में ऐड करेंगे, 2 5 1 5 3 4 4 3, एंड देन आप इसको सिंपली ऐड कर दोगे। 5 + 3 8, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 2 + 3 5। ओके, सो इस तरीके से आपको इन्हें सिंपली ऐड करना है। सो देख सकते हैं बच्चों कितने इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अगेन 4 डिजिट्स में मिसिंग नंबर्स वाले, ठीक है। अब आपको 3 नंबर गिवन है 4 डिजिट्स के, सो आप इनको इजीली कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं हमारी, ठीक है, तो उसे समझेंगे हम। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है, द सम ऑफ द नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ। जब भी आप किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो उसका जो सम आता है वो वही नंबर रहता है जो आपको गिवन होता है जिसमें आपने जीरो ऐड किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 और मोर नंबर डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ एडेंड इज चेंज। जब आप अपने एडेंड का नंबर यानी कि जो आपके नंबर्स हैं आप उन्हें चेंज कर देते हैं, ठीक है, या फिर ऊपर नीचे राइट कर देते हैं तो उससे आपके जो सम होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, ठीक है, पहले 1325, देन 4104, 3260। अब आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है तो आपने सबसे पहले लिखा है 4104, 3260 एंड लास्ट में लिखा है 1324, यानी कि आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया है, ठीक है। तो उससे भी आपके सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही आपका सेम नंबर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन में जो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, द सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की ग्रुपिंग चेंज करते हो तो आपके सम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 नंबर्स हैं तो आपने फर्स्ट 2 नंबर का एडिशन किया, ठीक है, देन लास्ट में 2 नंबर का एडिशन किया, तो आपका जो सम आएगा उसके बाद अगर आप लास्ट 2 नंबर का एडिशन करेंगे और बाद में फर्स्ट नंबर को ऐड करेंगे तो उससे आपके सम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका सम सेम ही रहने वाला है। क्लियर है इतना?
सो इसी की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, जिसपे आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, आप बताइए कि 2879 प्लस 4385 इज इक्वल्स टू 4385, यानी कि सेम यही नंबर है। अब इसमें क्या ऐड करें कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम हो जाए, तो उसके लिए आपको सेम सेकंड नंबर ही राइट करना होगा 2879। क्लियर है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम बाय सुटेबल ग्रुपिंग। ठीक है, जो भी ग्रुपिंग आपकी सूटेबल हो आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है बच्चों हमारा वर्ड प्रॉब्लम, और हम वर्ड प्रॉब्लम पे आ चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमारा एग्जांपल होने वाला है, जिया कलेक्टेड 3532 स्टैम्प्स इन द ईयर ऑफ 2013, यानी कि 2013 में उसने इतने स्टैम्प्स कलेक्ट किए हैं, एंड 3310 स्टैम्प्स इन द ईयर 2014, उसने 2 कंसेक्यूटिव ईयर में यानी कि लगातार कंटिन्यू ईयर में इतने स्टैम्प्स कलेक्ट करें। हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड जिया कलेक्ट इन ऑल, यानी कि उसने टोटल दोनों सालों में कितने स्टैम्प्स कलेक्ट किए होंगे। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्शन इन द ईयर, फर्स्ट ईयर लिखेंगे कौन सी थी 2013, सेकेंड ईयर कौन सी थी 2014। ठीक है, सो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स आपका निकल कर आ जाएगा। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होती है, क्वेश्चन में गिवन होती है, आप उसे अपने आंसर में राइट कर दीजिए। जैसे नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्ट इन द ईयर, आप पहले ईयर बताएंगे, देन उसके बराबर में नंबर्स लिखेंगे। ठीक है, दोनों ही ईयर का लिखने के बाद आप टोटल ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो आपका टोटल नंबर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज जो है वो आपकी कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ओके, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ कल्चरल प्रोग्राम 729 फर्स्ट क्लास टिकट्स एंड 320 सेकेंड क्लास टिकट्स वर सोल्ड। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के टिकट सोल्ड हुए हैं एक प्रोग्राम के लिए। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो टोटल टिकट्स कितने सोल्ड आउट हुए हैं वो आपको बताना है। तो आपको बताना है फर्स्ट क्लास टिकट। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट क्लास, ठीक है, टिकट्स, तो कितने सोल्ड आउट हुए 729, एंड सेकेंड क्लास टिकट कितने सोल्ड आउट हुए 320। अब आप करेंगे टोटल टिकट। ठीक है, टिकट आप इनको ऐड कर दीजिए 9, 4 एंड 10, यानी कि 1049 टिकट्स आपके सोल्ड आउट हुए हैं दोनों ही क्लासेस को ऐड करने के बाद। ठीक है बच्चों, सो ये आपकी थी वर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो आप इसे बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, सिंपल एडिशन है, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो ये चैप्टर बच्चों आपका यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।